जिसे वे इकोनॉमिक एग्रेशन का एक एक्ट मानते हैं, ब्रिक्स नेशंस चुपचाप नहीं बैठे हैं। शुरुआती शॉक के बाद अब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स समिट में लीडर्स ने यूनिलेटरल टैरिफ्स पर गहरी चिंता जताते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। यह एक डिप्लोमेटिक लेकिन क्लियर सिग्नल था कि वे जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। यह कोई खाली धमकी नहीं है। कई मेंबर्स, खासकर चाइना और ब्राजील का अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म पर पहले भी ऐसा ही जवाब देने का इतिहास रहा है। 2025 की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स से चाइना को होने वाले एक्सपोर्ट्स में 17% की गिरावट, जो पिछले विवादों के बाद हुई थी, यह साफ दिखाता है कि ट्रेड वॉर्स दोनों तरफ नुकसान करते हैं। ब्रिक्स का जवाबी हमला यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स को टारगेट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया जा रहा है। यह ग्रुप मिलकर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स की लिस्ट बना रहा है जिन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोयाबीन्स, जो अमेरिकन मिडवेस्ट के पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फार्मिंग स्टेट्स के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट है। रिड्यूसर्शियल एयरक्राफ्ट और कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे हाई वैल्यू गुड्स को भी टारगेट किया जा रहा है। इसका मकसद यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल दर्द देना है, उन इंडस्ट्रीज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हिट करके जिनकी वॉशिंगटन में काफी लॉबिंग पावर है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए डोमेस्टिक प्रेशर बने। सिर्फ बदले की कार्रवाई से बढ़कर टैरिफ्स एक गहरे स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट को इंक्रीजवा दे रहे हैं। इंडिया के लिए 50% टैरिफ की धमकी एक अहम मोडेड बन गई है, जिससे उसे वेस्ट और अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स के बीच अपने नाजुक संतुलन को फिर से एडजस्ट करना पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक बदलाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी 31 अगस्त 2025 को बीजिंग में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। इस समिट का साफ मकसद रूस इंडिया चाइना ट्रायंगल को फिर से एक्टिव करना है, एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग जिसे पहले साइनो इंडियन बॉर्डर टेंशन ने रोक रखा था। अमेरिकन टैरिफ्स ने दिल्ली और बीजिंग को एक कॉमन इकोनॉमिक थ्रेट के सामने अपने मतभेदों को भुलाने के लिए एक मजबूत प्रेरणा दी है। यह रीअलाइनमेंट कॉरपोरेट सेक्टर तक फैला हुआ है। अडानी ग्रुप और JSW जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्लोमेरेट्स अब CATL और BYD जैसी चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर्स तलाश रहे हैं। ऐसे कोलैबोरेशंस को पहले नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं के कारण शक की नजर से देखा जाता था, लेकिन अमेरिकन टैरिफ्स ने कैलकुलेशन बदल दिया है। अपने महत्वाकांक्षी ग्रीन एनर्जी गोल्स को हासिल करने के लिए इंडिया को चाइनीज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल ऐसे पार्टनरशिप्स को एक प्रैक्टिकल जरूरत बना रहा है। यह दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी, जिसका मकसद अपने प्रतिद्वंद्वियों को अलग थलग करना था, इसके बजाय उनके बीच गहरे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को इंक्रीजवा दे रही है, जिससे एक प्रतिद्वंद्वी इकोनॉमिक ब्लॉक का गठन तेजी से हो रहा है।